सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ गरुड़ कमांडो। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो ये गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का आइडिया था ये कैसे शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि 2001 में जो जम्मू कश्मीर का एयर बेस था उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि जो हमें अपनी डिपेंडेंसी है आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के ऊपर वो रिड्यूस करनी होगी, क्योंकि हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में भी एक ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए जो कि टैकल कर सके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, या टेरर थ्रेट्स जो होते हैं हमारे एयर बेस के लिए उनको टैकल कर सके, प्लस जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, कॉम्बैट या हैंडलिंग काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन होते हैं उनको काउंटर बैक करने के लिए। तो तभी 2003 में या 2002 और 2003 में ये डिस्कशन चल रहा था कि हमें एक स्पेशल फोर्स इंड्यूस करनी चाहिए। सेम 2004 में इस स्पेशल फोर्स को इंड्यूस कर दिया गया। स्टार्टिंग में जो इसकी स्ट्रेंथ रखी गई थी वो 1080 कमांडोज की रखी गई थी, और जो प्रेजेंटली स्ट्रेंथ है उसकी वो 1500 के अराउंड है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं हाउ टू ज्वाइन गरुड़ कमांडो फोर्स। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें अगर जो इसको ज्वाइन करना है तो दो तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है नॉन कमीशन पोस्ट, दूसरी हमारे पास कमीशन पोस्ट। दोनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर जो आप एक बार में सक्सीड हो जाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर जो आप नहीं हो पाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रोबेशन पीरियड जो होता है, तो आप कभी भी पूरी लाइफ में दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, नाउ और नेवर वाली। तो अब देख लेते हैं हम, या तो आप नॉन कमीशन पोस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नॉन कमीशन पोस्ट कौन सी होती है? एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप। तो अगर जो आप उनके थ्रू क्वालिफाई कर लेते हो तब आप गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। ओके, देन अगर जो आपको कमीशन पोस्ट से अप्लाई करना है तो आप एनडीए के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो आपको एफकैट के थ्रू जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हैं वो ही गरुड़ कमांडोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और जो एयरफोर्स एकेडमी होती है वो हमें पता है दंदीगल में होती है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हम। दोज कैंडिडेट्स हुज पास 10+2 और उनके 50% एग्रीगेट होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन इंग्लिश, अगर जो उनके पास पीसीएम है। और अगर जो उनके पास पीसीबी है तो उनके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। तो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर जो ग्रेजुएशन के बाद कोई अप्लाई कर रहा है तो उनके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, तभी वो एफकैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर जो हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अगर जो वो नॉन कमीशन रैंक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज 21 ईयर्स से लेस होनी चाहिए। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो 21 ईयर्स एज होती है वो ज्वाइनिंग के टाइम की होती है, तो आप अपनी एज 1 साल कम मान के चल सकते हैं जब आप अप्लाई कर रहे हो। सेम कमीशन रैंक की बात करते हैं तो उनकी एज लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर जो हम हाइट की क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट होती है एयरफोर्स के लिए वो 157 सेंटीमीटर होती है, दोनों के लिए, कमीशन पोस्ट के लिए भी और नॉन कमीशन पोस्ट के लिए भी। देन नेक्स्ट अगर जो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं गरुड़ कमांडोज़ की, तो 72 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है। उससे पहले 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, और जो टोटल ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है। और जो ये 72 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है तीनों स्पेशल फोर्सेस में। जो मार्कोस होती है नेवी की, उसमें पैरा स्पेशल फोर्स जो आर्मी की होती है, और गरुड़ की। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एयरफोर्स का ही, या एयरफोर्स की स्पेशल फोर्सेस का ही टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है बेसिक ट्रेनिंग का। देन ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे जो इनिशियल या फेज़ 1 कह सकते हैं हम, जो ट्रेनिंग का होता है वो गरुड़ रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आर्मी, एनएसजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से होते हैं। और जो इनकी ट्रेनिंग होती है नेक्स्ट की, वो ट्रेनिंग स्कूल में होती है, पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में, फिर डाइविंग स्कूल ऑफ नेवी में होती है, और जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ आर्मी में ट्रेनिंग की जाती है। देन इन द लास्ट में उनकी जो ट्रेनिंग होती है गरुड़ कमांडोज़ की वो स्पेशल यूनिट्स के साथ की जाती है, जो कि आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेज होती है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और हमारी नेक्स्ट वीडियो मार्कोस के लिए होगी, या मार्कोस के टॉपिक के ऊपर होगी, हाउ टू बिकम अ मेराइन कमांडोस। जय हिंद।